Hello everyone. I hope you're doing good and enjoying your life. Let's see what are the messages for you today. It's Two of Pentacles. Okay, so here मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप अपने बहुत ही जगलिंग माइंडसेट में हैं. हो सकता है दो सिचुएशंस हों आपके सामने या फिर दो लोग हों. कुछ भी चीज़ ऐसी जिसमें आप एक डिलेमा फील कर रहे हैं. आपको लग रहा है कौन से वाले में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मैं कौन से साइड पे ज़्यादा फोकस करूँ अपनी. सो ऐसी कुछ चीज़ है जो आपके साथ हो रही है इस टाइम पे. दूसरे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं. आप बहुत सेफ साइड खेलना चाहते हैं, बहुत डिफेंसिव हैं अपने डिसीजंस को लेके इस टाइम पे. बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले भी ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी आपके साथ और उसमें शायद आप कुछ हर्ट हुआ है. हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो अगर आपने कोई बिज़नेस में या किसी फ्रेंड्स के साथ बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनरशिप की हो या फिर किसी फैमिली के साथ किसी फैमिली मेम्बर के साथ पार्टनरशिप की हो. तो हो सकता है इसमें आपको लॉस हुआ हो. तो मेरी सेम काइंड की सिचुएशन आपके साथ अभी आ रही है तो आप भी बहुत डिफेंसिव हो रहे हो उस चीज़ को लेके. बट ये फैमिली बिजनेस वाला बस एग्जांपल दे रही हूँ. ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है. अब मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि कार्ड्स में भी आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू स्ट्रेटजाइज. आपको पास्ट का एक्सपीरियंस या फ्यूचर में क्या होगा ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है. 10 लोगों के एक्सपीरियंसेस नहीं सुनने. व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू स्ट्रेटजाइज. आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और हो सकता है कि आप इस स्ट्रैटेजी के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसने ऑलरेडी सिचुएशन क्रॉस की हो या फिर somebody नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप उसको जानते हो बट मे बी somebody who you can ask for like कंसल्टेशंस हो जैसे आजकल लोग लेते हैं या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं या कोई मेंटर हो सकता है. तो मे बी आप उनसे हेल्प ले कमिंग फ्यूचर में और ये मेंटर आपकी मदद कर सकते हैं. तो सब यहाँ भी दिख रहा है कि आपको अपना काम तो करते रहना लेकिन आपको एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है. आपको मैनिफेस्ट करना है. आई नो इट साउंड्स आजकल बहुत मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट सब कुछ आता है. आई नो इट साउंड्स लाइक कुछ लोगों को बहुत क्लीशे लगता है बट इट इज़ ट्रू. मैनिफेस्टेशन मीन जस्ट यू स्टॉप वर्किंग एंड जस्ट कीप थिंकिंग. वो नहीं होता है. आपको काम भी करना है बट आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है. क्योंकि अगर आप जितना ही सोचेंगे कि ये सामने वाला इंसान मुझे धोखा देने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, मे बी दैट become true, that thing become true. So yes, आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है ना कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करनी है चाहे किसी भी चीज़ को लेकर. ओके, इट्स अ वेरी गुड कार्ड. ओके, या इट्स टाइम फॉर आपको आप इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो या फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. मे बी ये जो हार्ड वर्क करने के बाद आपको एग्जॉस्टेड थोड़ा सा फील हो सकता है. तो ये एक्सर्शन जो आपको फील हो रहा है ये नेसेसरली काम की वजह से नहीं हो सकता है. मे बी ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है. बट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि यू विल वेरी हैप्पी. एक बार आप उसको स्ट्रैटेजिकली आप अपना पूरा प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजिकली उसको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स. बट हाँ, कहीं भी हो सकता है कि आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो आपको ये फील हो सकता है कि यार मुझे वो चीज़ को छोड़ना पड़ा या फिर उस चीज़ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है. ठीक है, आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है. इस अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अगर आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी है या फिर जैसे कि सुबह जल्दी उठना है या फिर कहीं जाना है या फिर कहीं जाने का प्लान वो कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू वर्क, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है. बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट. आपकी स्ट्रैटेजी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी. और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना पसंद करेंगे और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में चल रहे हैं ये अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे. सो आपके लिए एडवाइस ये है, फाइनल एडवाइस आपके लिए है. ओके, बी वेरी ट्रूथफुल. यू आर वेरी आप शार्प है, आप इंटेलिजेंट है.
तो आपकी एडवाइस ये है कि जो भी आपके दिमाग में अगर आपके पास कोई डाउट हो रहा है, सब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बिज़नेस की बात की कि आपको किसी फैमिली मेम्बर के साथ बिज़नेस करना है, किसी फ्रेंड के साथ बिज़नेस करना है, तो जो भी आपके माइंड में डाउट चल रही है यू क्लियरली नीड टू स्पीक आउट, क्योंकि जब आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो अवॉइड होंगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन, चाहे आप कहीं पे भी हैं। और मे बी ये रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है, लाइक से आपके साथ वो भी कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, लोन्स का करना है, घर के पेपर्स हैं, वट एवर इट इज़, आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने, कहीं पर भी हेजिटेशन नहीं करनी है। ओके, सो या एंड आई थिंक इट्स अबाउट द न्यू जर्नी इन लाइफ. And these were the messages for you. Stay happy, and if you like this video and it resonated with you, then please like and comment. Thank you. Bye.